हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मानगर। ध्यान दो सर, अपन ने इससे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। अब टैक्स इनवॉइस देख लेते हैं एग्जामिनेशन सीरीज में। देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो। मिस्टर मुत्तुस्वामी, एन इलेक्ट्रॉनिक डीलर रजिस्टर्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका, हायर्ड परिवहन लॉजिस्टिक एंड अनरजिस्टर्ड जीटीए टू डिलीवर हिज गुड्स ऑन द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कस्टमर इन जयपुर राजस्थान। परिवहन लॉजिस्टिक चार्ज 60,000 फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स which was paid by Muthuswamy on 4th January through account paid check. The delivery was also made on the same day. परिवहन लॉजिस्टिक डिड नॉट रेज द टैक्स इनवॉइस। ओ भाई, सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस रेज नहीं किया। अब रिवर्स चार्ज की कहानी, क्योंकि मुत्तुस्वामी जो है वो तो रजिस्टर्ड है सर, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की कैटेगरी में रिवर्स चार्ज में आ जाएगा। अब क्या रेसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? यस सर, रेसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस कब से इशू करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है सर, जब से सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज हुआ है सर। तो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कब हुआ है सर? 4 जनवरी को हुआ है सर। जब गुड्स देखो ना सर, दिया हुआ ना चार्ज 60,000 फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स व्हिच वाज पेड बाय मुत्तुस्वामी ऑन 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हुआ है सर। तो अगर लिखा भी तो डिलीवर उसी दिन डिलीवर हुआ है, तो जिस दिन डिलीवर हो जाता है ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल, सॉरी, अगर गुड्स का मूवमेंट हो सकता है तो जिस दिन गुड्स को डिलीवर किया जाता है सर, तब उसका क्या सप्लाई माना जाता है? यस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो 4 जनवरी, अब हमने बोला सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है, क्या रेसिपिएंट को विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? यस सर। 4 जनवरी से हम उसे 30 डेज का टाइम पीरियड देंगे। किसको? सर मुत्तुस्वामी को। हम बोलेंगे 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर, क्योंकि ये अमेंडमेंट है भाई, तेरे को 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा सर। ठीक है। पर्सन लायबल टू इशू टैक्स इनवॉइस मुत्तुस्वामी। टाइम लिमिट क्या है? 30 डेज। 30 डेज कब एंड होगा? 4 जनवरी से कब तक होगा? जनवरी का 27 डेज, फेब का 3 दिन, तो 3rd फेब सर, 3rd फेब तक का टाइम पीरियड है सर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय जीटीए assuming that the tax invoice is issued on the last day on which the invoice on which it should have been issued। तो सर ये बोल रहा है कि इनवॉइस 3rd फेब को ही किया, लास्ट डे वाले दिन। तो सिंपल है सर, टाइम लिमिट क्या था? डेट ऑफ पेमेंट और जिस दिन इनवॉइस इशू किया, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि यहां पर रिसिपिएंट इनवॉइस इशू कर रहा है, तो विच एवर इज अर्लियर क्या होगा सर? 3rd फेब, क्योंकि 4 जनवरी, क्योंकि 4 जनवरी को पेमेंट हो गया सर। 3rd फेब को तो इनवॉइस इशू हुआ है, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 4 जनवरी। समझ आया? आओ देखो, ये देखो सर, क्लियर हुआ सबको? Our next question, with reference to the invoice provisions, would the requirement of dynamic QR code is applicable on invoices issued by the supplier made for export? नहीं सर, export के केस में dynamic QR code नहीं लगता। अगला, PU Bank is providing banking services and is also engaged in supply of bullion. The aggregate turnover of the banking companies in the preceding financial year was 50 crore. Is it required to issue invoice? No. बैंकिंग वालों के लिए ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, ये एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे देखो, whether e-invoicing is applicable for supply made by the registered person whose turnover exceeds the prescribed threshold limit for generating of e-invoice, जो कि 5 करोड़ है, to a government department or establishment, government agency, local authority, PSU, which are registered solely for the purpose of deduction of TDS। हम पढ़ के आए सर। सर गवर्नमेंट को हमने ई इनवॉइस से छोड़ा है, बट अगर कोई पर्सन है जो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है और गवर्नमेंट भले ही टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस आदमी को ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है। ये मस्त पॉइंट था। आई बात समझ बैठा दिमाग में? ये हमारा टैक्स इनवॉइस कंप्लीट हुआ सर। ठीक है। आओ अब इसके बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चल, थैंक यू।